स्वागत है आपका अमृत विचार में। मैं उज्जवल झा मौजूद है नगर निगम में और सैनिटाइजेशन को लेकर जो घर घर सैनिटाइज होंगे इसको लेकर एक बड़ा भ्रम है सबके मन में कि 500 से लेकर 5,000 रुपये तक फीस भी रखी गई है। लेकिन ऐसे में कुछ पार्षद हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, इस आपदा की स्थिति में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये काम होना ही था तो इस महामारी के बाद होता। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम। मैं बात करूंगा सर, ये जो स्थिति है आपके अपनी पार्टी के भी लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इस टाइम नहीं होना चाहिए। देखिए, लोगों को जानकारी नहीं है कि जो उपविधि पास हुई है माननीय कार्यकारिणी में वो क्या है। आज कोविड की महामारी पूरे देश में फैली हुई है, बरेली भी उससे अछूता नहीं है। बरेली शहर में जो सक्षम परिवार हैं वो ये चाहते हैं कि उनके घर में भी सैनिटाइजेशन हो जाए, उनके व्यवसाय में भी सैनिटाइजेशन हो जाए, और उसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनियां बेतहाशा पैसा मांग रही हैं। कोई 500 रुपये रोज़ मांगता है, कोई 1,000 रुपये 15 मिनट के मांगता है, कोई 10,000 रुपये महीने के मांग रहा है। तो वो कंपनियों के जाल में लोग डर की वजह से फंस रहे हैं। तो ऐसे में नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो होती है कि सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो सड़क हो, गलियां हो, पार्क हो, सार्वजनिक स्थान जहाँ भी है वहाँ नगर निगम अपने स्तर से, चाहे वो फॉगिंग हो, नालियों में एंटी लार्वा हो, और या कोविड का बचाव के लिए सैनिटाइजेशन हो, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, जो नगर निगम अपनी जिम्मेदारी फ्री में निभाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो लोग घरों में अपने कराना चाहते हैं, जो लोग अपने व्यवसाय में कराना चाहते हैं, तो नगर निगम में ये कोई नई प्रथा नहीं है। पहले से भी ऐसी उपविधि हैं जिसमें अगर किसी प्राइवेट आदमी को अपने घर में सीवर साफ़ कराना हो तो उसकी रसीद कटती है और उसके बाद बाकायदा उसका पैसा लिया जाता है और उसके घर का सीवर भी साफ़ किया जाता है। इस तरह से अगर किसी को पानी की आवश्यकता होती है तो हमारे जल के टैंकर एक पैसा देकर वो जनता उसको ले सकती है। तो ये सुविधाएं पहले से चलती आ रही हैं, इसलिए ये एक सुविधा माननीय कार्यकारिणी ने पास की है, और इसमें प्रमुख रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के दल थे और एक भी विरोध उसमें नहीं आया है। अब वो कार्यकारिणी से पास होकर माननीय सदन के लिए चली गई है। अब माननीय सदन की जब बैठक होगी तो अगर उसमें कोई ऐसा लोगों को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जनहित में है। और 500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का रेट है। 5,000 का रेट नहीं, वो शायद किसी ने गलत बताया है। 500 रुपये से लेकर 3,000 तक का है, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट कराना चाहे, क्योंकि आज अगर हम किसी को कहते हैं भाई इनके यहाँ प्राइवेट में इनका है, इसके यहाँ कर दीजिए, तो आखिर किस आधार पर? ये सरकारी पैसा है, सरकारी मशीनरी है, किसी को अधिकार नहीं है कि किसी के प्राइवेट घर में जाके फ्री में करे। तो इसके लिए ये विधि पास की गई है और अब माननीय सदन में जाएगी। तो जो भी निर्णय होगा, अगर जनहित में है तो सभी लोग पास करेंगे तो निश्चित रूप से लागू होगी, और अगर नहीं पास करेंगे तो नहीं लागू होगी। ये सदन के विचारार्थ अब प्रस्तुत है, और जब सदन की कार्रवाई होगी तो उसमें तय होगा। सर, कहना यह था कि 50 से 60 रुपये जो कूड़ा कलेक्शन वाला होता है वो नहीं दे पाते हैं लोग। तो ऐसे में जैसा आपने ही कहा कि 300 से लेकर के 3,000 रुपये तक, तो कैसे अफोर्ड करेगा? देखिए, ये मैंने आपको, शायद आपने मेरा पूरा वर्ड नहीं सुना, मैंने कहा था जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम लोग मतलब व्यवसाय हैं, जिनके जो व्यवसाय चला रहे हैं, वो 50 रुपये कूड़े के नहीं देते साहब, वो 5,000 रुपये महीना देते हैं। जो होटल्स हैं, शादी बारात घर हैं, वहाँ से अगर कूड़ा उठता है तो 5,000 रुपये महीने देते हैं, वो 50 रुपये नहीं देते। ये उन लोगों के लिए किया गया है कि क्योंकि उन लोगों के यहाँ भारी संख्या में स्टाफ भी रहता है, वहाँ 50-50, 100-100 लोग काम कर रहे हैं। अगर उन लोगों के यहाँ इस तरह का सैनिटाइजेशन हो जाएगा तो वो लोग सुरक्षित होंगे, जनता सुरक्षित रहेगी। उसके लिए किया गया ये, और ये कंपलसरी नहीं है कि जो 50 रुपये नहीं दे पा रहे हैं तो वो उनके लिए कोई कंपलसरी है, ये किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है। ये जो अपनी स्वेच्छा से कराना चाहते हैं और जिनके पास पैसा है और जिनके पास बड़ी जगह है, ये उनके लिए है। इसको भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है, कुछ पार्षद होते हैं जिनको पूरा ज्ञान नहीं, और एक सुर्खियां बनने के लिए कि शायद वो ज़्यादा समझदार हैं, इस बात को लेकर कुछ लोग अपने वक्तव्य देते रहते हैं।
क्योंकि मैंने एक पार्षद का वक्तव्य पढ़ा था कि हम कोई मोहर नहीं है जहाँ चाहें लग जाएंगे, और वो कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उन्होंने खुद पास किया है सर्वसम्मति से। उसके बाद वो इस तरह का बयान दिया, किस वजह से देते हैं मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन एक जनहित का ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं पूरी कार्यकारिणी के जितने लोग थे सभी लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और मुझे लगता है सदन में भी ये बहुमत के साथ पारित होगा। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहा गया है कि ये जो भी बड़े सक्षम लोग हैं उनके लिए ये शर्तें हैं और नियम हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर उमेश गौतम, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके का नियम है, और नियम अभी बोर्ड में भी होगा, उसके बाद और मजबूत हो जाएगा।